Good morning, 8th class. How are you, students? I hope you all are fit and fine. So, students, आज आपका हिंदी का लेक्चर है चैप्टर नंबर 11 उपहार। उपहार का अर्थ होता है बेटे भेंट यानी कि गिफ्ट। आप तो जानते ही हैं कि जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो हम कितने खुश होते हैं ना। तो बस ये कहानी भी एक छोटे से लड़के की है जिसके चाचा जी उसे एक उपहार में पिंजरा देते हैं। वो पिंजरा पाकर इतना खुश होता है कि अब वो उस पिंजरे में किसी पक्षी को कैद करना चाहता है, उसके पास बैठना चाहता है और उसके साथ खुशियाँ मनाना चाहता है। लेकिन जब थोड़े दिन के बाद उसका शौक़ पूरा हो जाता है तो वो उसकी केयर नहीं करता और वही पक्षी उसके पिंजरे में दम तोड़ जाता है। तो फिर उस लड़के पर क्या बीतती है और क्या असर होता है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये हम इस पाठ से आज सीखेंगे। ठीक है बच्चे, तो जो वर्ड बेटे मुश्किल होंगे मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, आपने वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, लर्न करनी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 उपहार। उस दिन शेरोज़ा का जन्मदिन था। इस अवसर पर उसे ढेर सारे उपहार मिले, पर एक उपहार ऐसा था जो इन सब से बेहद अलग और अनोखा था। दरअसल शेरोज़ा के चाचा जी ने उसे चिड़िया पकड़ने वाला एक पिंजरा दिया था। माँ माँ देखो ना, चाचा जी ने कितना सुंदर उपहार दिया है। शेरोज़ा ने माँ को पिंजरा दिखाते हुए कहा, अरे ये खेलने की वस्तु नहीं है, और चिड़िया पकड़कर तुम क्या करोगे? माँ ने हैरानी से पूछा। मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को इसमें फंसा कर रखूँगा। शेरोज़ा ने तुरंत कहा, मुझे चिड़ियों की आवाज़ बहुत पसंद है। बहुत मज़ा आएगा जब वे मीठे स्वरों में मुझे गाना सुनाएंगी। हाँ, उन्हें पिंजरे में यूं ही नहीं रखूँगा, उनकी पूरी देखभाल भी करूँगा। उन्हें दाना पानी दूँगा और रोज़ाना पिंजरे की सफाई भी करूँगा। शेरोज़ा भाग कर गया और घर से कुछ दाने ले आया। चाचा जी के सुझाए गए उपायों के अनुसार उसने घर के आंगन में पिंजरा रखकर उसमें दाने बिखेर दिए और वहीं खड़ा हो गया। वास्तव में वह देखना चाहता था कि इस पिंजरे में चिड़िया कैसे फंसती है, लेकिन शायद शेरोज़ा की उपस्थिति के कारण वहाँ कोई चिड़िया नहीं आ रही थी। शेरोज़ा को भूख लगी थी, इसलिए वह पिंजरे को वहीं छोड़कर खाना खाने चला गया। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, ये तो बहुत प्यारी है। वापस आने के बाद शेरोज़ा ने पिंजरे में एक नन्ही सी चिड़िया को देखकर कहा। उसने देखा कि वह बार बार पिंजरे की दीवार पर चोंच मार रही थी और बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। उसे रहा नहीं गया, इसलिए तुरंत पिंजरे को घर के अंदर ले आया। माँ देखो ना, मैंने कितनी खूबसूरत चिड़िया पकड़ी है। शेरोज़ा ने खुशी से लगभग चीखते हुए कहा, मेरे ख्याल से ये बुलबुल है। ज़रा देखने दो कि इसकी धड़कन सही है या नहीं। चिड़िया को हाथ में लेकर माँ ने कहा, ज़रा सावधान रहना, इसे परेशान ना करना। कितना अच्छा होता यदि तुम इसे आज़ाद कर देते। माँ ने शेरोज़ा को राय दी। नहीं माँ, मैं इसे पालूँगा, अभी जाता हूँ और इसके लिए कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। प्रबंध मीन्स इंतज़ाम करता हूँ। शेरोज़ा ने यह कहते हुए पक्षी को पिंजरे में दोबारा रख दिया और जुट गया उनकी देखभाल में। शेरोज़ा ने दोबारा रख दिया और जुट गया उसकी देखभाल में। शेरोज़ा ने 2 दिनों तक लगातार उस नन्ही सी चिड़िया की अच्छी देखभाल की, लेकिन तीसरे दिन जैसे चिड़िया में उसकी दिलचस्पी बेटे रुचि, इंटरेस्ट कम हो गई। पिंजरा बेहद गंदा हो चुका था, उसमें रखा पानी भी गंदा हो चुका था। देखो, तुम चिड़िया की देखभाल नहीं कर रहे हो,
अब भी समझ जाओ शेरोज़ा, बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो। माँ ने पिंजरे की ओर इशारा करते हुए शेरोज़ा से कहा। माँ की बात पर ध्यान ना देते हुए शेरोज़ा ने पिंजरे की सफाई शुरू कर दी। जिस समय वह सफाई कर रहा था उस समय वह नन्ही चिड़िया बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। शायद वह शेरोज़ा से बहुत डरी हुई थी। पिंजरे की सफाई करने के उपरांत शेरोज़ा चिड़िया के लिए पानी लाने चला गया। इस बीच वह पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया। माँ ने जब ये देखा तो शेरोज़ा को आवाज़ दी, शेरोज़ा, शेरोज़ा, पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी, उसे चोट भी पहुंच सकती है। माँ की आवाज़ सुनते ही शेरोज़ा भागा भागा आया और चिड़िया को फिर से पिंजरे में कैद कर दिया। अगले दिन उसने देखा कि चिड़िया की सांसें तेज तेज चल रही हैं और वह लगभग अधमरी सी हो गई है। शेरोज़ा उसे बार बार देख रहा था। उसे आभास मीन्स अंदाज़ा हो चुका था, ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। माँ देखो ना, चिड़िया को क्या हो गया है, मैं अब क्या करूँ? शेरोज़ा ने रोते हुए माँ से पूछा। अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वह हो चुका, माँ ने नाराज़गी प्रकट की। शेरोज़ा पूरे दिन पिंजरे के पास ही बैठा रहा। वे देख रहा था कि कैसे पेट के बल लेटी हुई चिड़िया अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। रात को जब वह सोने गया तब तक चिड़िया की मौत हो चुकी थी। सुबह होने पर शेरोज़ा ने देखा कि पिंजरे में चिड़िया पीठ के बल लेटी हुई है। उसके दोनों पैर ऊपर की ओर हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये शेरोज़ा के लिए एक बड़ा सदमा था। चिड़िया की मौत ने उसे कई रातों तक सोने नहीं दिया। जब भी आंखें बंद करता उसे पिंजरे में कैद फड़फड़ाते और आज़ादी के लिए संघर्ष करती वह नन्ही सी चिड़िया ही दिखाई देती। ये एक ऐसी घटना थी जो उस उपहार के कारण से ही घटी थी, लेकिन शेरोज़ा को इससे एक सबक मिला कि आज़ादी हर जीव को कितनी प्यारी होती है। शेरोज़ा के लिए ये सबक उपहार के मूल्य से कहीं ज़्यादा मूल्यवान था। मूल्यवान मीन्स बेटे कीमती। तो बेटे इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से बेटे सीखा कि परमात्मा ने अगर सबको बनाया है तो हमें सबकी कद्र करनी चाहिए, सबके साथ मेल बना के रखना चाहिए, किसी को भी अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए। अगर भगवान ने हमें आज़ाद बनाया है तो हमारा भी हक नहीं बनता कि हम किसी को गुलाम बनाएं। और यही बात थी कि जब उसने पिंजरे में चिड़िया को कैद कर लिया, बुलबुल का कैद कर लिया, तो वो उसे अपनी भांति रखना चाहता था, अपनी मर्ज़ी से खाना देना, खाना पिलाना उसे पानी, तो सब उसकी मर्ज़ी से होता था। लेकिन जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं बेटे, पक्षी जो होते हैं बेटे वो तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। हम किसी की उड़ान को रोकने के लिए तो परमात्मा ने हमें नहीं बनाया। हमारे पास इतने हक तो नहीं है हम किसी चिड़िया के या किसी भी पक्षी की उड़ान को रोक लें। और पक्षियों का बड़े मन क्या करता है, उनको भगवान ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए। वो आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, खुले आकाश में विचरना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए उन्हें पिंजरे में कैद कर देते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से कवि का कहना यही है, और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी बच्चे, कि ज़िंदगी में कभी भी पक्षियों को कैद मत करो, ठीक है? उन्हें कैद करना नहीं चाहिए। अब आप देखो बच्चे, लॉकडाउन में अगर हमें 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था तो हम कितने दुखी हो गए थे। हम कह रहे थे कि हमें ऐसा क्यों किया है, हमने बाहर जाना है, ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम भी एक जगह में कैद नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार बेटे, अगर आप उन्हें लाख सुविधाएं भी दो पिंजरे में, लेकिन बेटे रहेंगी तो वो 4 दीवारी में ही ना। तो इस कहानी से आपने शिक्षा लेनी है कि जानवरों से प्यार करो, पक्षियों से प्यार करो, लेकिन उन्हें कैद मत करो, अपना गुलाम बनाकर मत रखो, ठीक है? ये हमारा पाठ था और इसके मुश्किल वर्ड जो आपको मैंने बताए हैं वो आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। शब्दार्थ बेटे इसका एक है बिखेरना, फैलाना। दूसरे पेज पर आपका है शब्दार्थ सदमा, धक्का लगना, ठीक है? इसके बेटे मौखिक प्रश्न उत्तर जो लिखित प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको फिर लिख कर भेजूँगी, आपने वो कर लेना है, ठीक है?
इसका 4th नंबर का जो क्वेश्चन है बेटे वो काट देना, वो हमने नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बेटे आपका ये गंध्यांश दिया हुआ है। वास्तव में ये देखना चाहता था कि इस पिंजरे में चिड़िया कैसे फंसती है। ये चैप्टर हमने में अभी पढ़ा पहला, तो इसके क्वेश्चन मेरे साथ ढूंढने की कोशिश करो। इसके मैं टिक नहीं लगाऊंगी, वो आपने खुद लगाने हैं। शेरोज़ा क्या देखना चाहता था? पिंजरे में चिड़िया कैसे फंसती है या चिड़िया कैसे उड़ती है, वो देखना चाहता था कि वो कैसे फंसती हैं। शेरोज़ा कहाँ चला गया, खाना खाने या सोने? तो वो खाना खाने चला गया था। वापस आने पर शेरोज़ा ने क्या देखा? पिंजरे में नन्ही सी चिड़िया, पेड़ पर सुंदर सी चिड़िया। तो उसने पिंजरे में नन्ही सी चिड़िया देखी थी। वह सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चिड़िया के लिए या शेरोज़ा के लिए? शेरोज़ा के लिए। छटपटाना शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानो। छटपटाहट या छटपटाई, तो छटपटाहट आएगा बेटे। उसके बाद बेटे ये शब्द किसने किससे कहे थे? मैं सुंदर सुंदर चिड़ियों को इसमें फंसा कर रखूँगा। ये बेटे शेरोज़ा ने अपनी माँ से कहे थे। बेहतर होगा तुम इसे आज़ाद कर दो, माँ ने शेरोज़ा से कहे थे। शेरोज़ा पिंजरे का दरवाज़ा कर दो वरना चिड़िया उड़ जाएगी, बंद कर दो नहीं तो चिड़िया उड़ जाएगी, ये माँ ने शेरोज़ा से कहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता, ये माँ ने शेरोज़ा से कहे थे, ठीक है। उसके बाद बेटे आपको विलोम शब्द दिए गए हैं। छोड़ना, पकड़ना, बदतर, बेहतर, मूल्यहीन, मूल्यवान, बदसूरत, खूबसूरत, गुलामी, आज़ादी, गंदगी, सफाई, ठीक है। इसके बाद बेटे आपके सर्वनाम के भेद हैं। चिड़िया को फंसाने वाला पिंजरा यह नहीं है, ठीक है। इसमें आपने बताना है, भेद लिखने आपने। तो यहाँ पर बेटे आपको भेद दिए हुए हैं कि जो शब्द किसी निश्चित स्थान या वस्तु का बोध कराए वह निश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक है, और जो किसी प्रश्न का बोध कराए वो प्रश्नवाचक है। चिड़ियों को फंसाने वाला पिंजरा यह नहीं है, यह नहीं है। तो अब आपने बताना है बेटे ये निश्चित है कि अनिश्चित है। शेरोज़ा ने सोचा पिंजरे में कोई तो फंसेगा, ठीक है। तो इसमें कोई शब्द कौन सा है? तो किसके उदाहरण है ये बेटे? आपके उदाहरण हैं, यह आपका निश्चयवाचक था, कोई आपका अनिश्चयवाचक है। यह का मतलब पता है कि यहाँ पर ही हो रहा है, यानी कि उससे निश्चय है, और कोई का है कि कोई भी हो सकता है इसलिए अनिश्चय है। चिड़िया को यूं लेटा देकर राजेश कुछ सोचने लगा, तो ये कुछ अनिश्चयवाचक है। शेरोज़ा मन ही मन सोचने लगा चिड़िया को खाने में क्या दूँ, तो क्या इसमें प्रश्नवाचक है। अंदर कौन है, तो ये प्रश्नवाचक है। मेरा पिंजरा वह है, तो वह इसमें पिंजरा वह है, यानी कि निश्चयवाचक है। उसके बाद वाक्यों में विशेषण और विशेष्य शब्द छानकर लिखो। विशेषण है अरे वाह इतनी सुंदर चिड़िया, तो सुंदर इसमें क्या है? विशेषण है, और चिड़िया इसमें क्या है? विशेष्य है। इसी प्रकार बेटे इसमें आपने सारे निकालने हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और जो उसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। सुंदर, सुंदरता, भूखा, भूख, खूबसूरत, खूबसूरती, साफ, साफ, सफाई, आज़ाद, आज़ादी, गंदा, गंदी, ठीक है, या गंदगी। आगे बेटे इसके कोई भी आप बना सकते हो। उपहार, धड़कन, चोट, सदमा, सबक। इसके आप वाक्यों में प्रयोग खुद कर सकते हो। तो ये बेटे आपने बैक एक्सरसाइज करनी है। इसको रिटन फॉर्म में मैं भेज रही हूँ, जो समझ में नहीं आएगा वहाँ से देख लेना, और बाकी वर्क आपने ये करना है, ठीक है बेटे।